होप्स यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फिर हमारा जो आज का लेक्चर है वो है, मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो ये है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी करने के लिए या अपने लेसन को मेमोराइज करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल करना है और किस तरीके से, किस बेस्ट वे से आप अपने स्टडी को और अपने लेसन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं और मोर उसको जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज फास्ट एंड इजीली। आप किस तरह अपने सबक को अच्छी तरह याद करके और उसको लॉन्ग टर्म जो है वो अपने माइंड में रख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगाज़ करूँ, जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनकी मदद से मशकूर हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स आपको पता है कि जब हम याद करने बैठते हैं तो आप हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई मुश्किल चीज़ हो तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे सर पे पहाड़ रख दिया हो कि हमें याद ही नहीं हो रहा। तो कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं उनको टेक्निक्स पता होती हैं तो वो बड़ी इजीली उन टेक्निक्स को फॉलो करके वो अपना सबक याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को वो टेक्निक्स पता नहीं होती और वो याद भी अच्छा कर लेते हैं और उनकी क्रैमिंग बड़ी अच्छी होती है, उनका रट्टा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भूल जाते हैं और उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक याद करना है, सबसे पहले आप एक बात को याद रखिएगा कि आपने उसमें नो क्रैमिंग, आपने क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि क्रैमिंग करने से क्या होगा कि आपको वो सबक याद तो हो जाएगा लेकिन वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होगा। कुछ अरसे के लिए में याद होगा लेकिन उसके साथ साथ भूल जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वाली चीज़ समझाऊं तो मैं आपको एक चीज़ जो है वो आपको समझाना चाहूँगी। जो आपकी जो मेमोरी होती है इसकी 2 काइंड्स होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी जो क्रैमिंग है वो आपकी चली जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और ये कुछ दिन तक तो आपको याद रह सकती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपको भूल जाती है। लाइक आपके स्कूल में अगर आपके मंथली पेपर्स हो रहे हैं उसके लिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर आपने आगे फर्दर बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, तब आप भूल जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, नो क्रैमिंग। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास जितना भी लंबा टॉपिक हो आपने उसके पॉइंट्स बना लेने हैं, मेक पॉइंट्स। पॉइंट से क्या होगा कि आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं भूलेगी। तो आपने एक तो पॉइंट्स बनाने हैं, फिर उसके साथ आपने करना क्या है कि आपने डिफरेंट कलर्ड हाईलाइटर्स का आपने यूज़ करना है, डिफरेंट कलर्ड हाईलाइटर्स का, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जो आप हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं उससे ये होगा कि फिर आपकी मेमोरी में, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें वो कलरफुल चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी कि इस पॉइंट में लाइक 6 पॉइंट्स हैं तो आप एक को ऑरेंज कलर कर लें, एक को येलो कर लें, एक को रेड कर लें, तो आपको याद रहेगा कि वो वाला पॉइंट जो रेड वाला था वो ये था और जो येलो था वो ये पॉइंट था। तो इस तरह आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने लाउड जो है ना आपने ऊंचा बोल के इसको पढ़ना है, ठीक है, स्पीक लाउडली। और जब आप पढ़ें तो आपके जो आपका जो राइट ईयर है उसमें इसका साउंड आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके कानों में अजान दी जाती है और स्पेशली दाएं कान में अजान दी जाती है क्योंकि उसकी जो हमारे जो न्यूरॉन है उसके साथ हमारे राइट जो ईयर है इसका बड़ा एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने ऊंचा बोलना है और ऊंचा बोलने के साथ में ख्याल करना है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो राइट ईयर की तरफ लाजमी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ जो आप याद करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है, जो आप पॉइंट्स याद कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपने उनको राइट ज़रूर करना है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने राइट कंप्लीटली, आपने इसको लिखना ज़रूर है क्योंकि लिखी हुई चीज़ कभी भी नहीं भूलती। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप खुद के टीचर बन जाएं, खुद को, यानी कि आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो अपने आप को खुद को समझाएं। मीन्स के आप बी टीचर ऑफ योर सेल्फ, बी टीचर ऑफ योर सेल्फ, अपने टीचर खुद बन जाएं, ठीक हो क्या।
तो अपने टीचर आप खुद बन जाएं, उससे क्या होगा कि आप जो चीज़ जो है वो अपने आप को समझा रहे हैं, जाहिर है जब आप अपने को समझाएंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपने अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, ठीक है। तो जब आप खुद के टीचर बन जाएंगे तो वो आपको चीज़ कभी नहीं भूलेगी, वो हमेशा याद रहेगी कि आपने अपने आप को समझाएं, डिस्कशन करें कि ये वाला पॉइंट इस तरह है, ये वाला पॉइंट इस तरह होगा, तो अगर आप इसको इस तरह करें तो इस तरह हो जाएगा। तो आपने समझ के पढ़ना है, आपने रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, अब एक और बात यह है कि आप ना जब भी आपको टॉपिक याद करें तो इसमें आपने सोना ज़रूर है, आपने स्लीप ज़रूर करना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप सोते हैं तो जो भी आपकी यानी कि आप लाइक आधा घंटा पहले आपने याद किया तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपने सोना बहुत ज़रूरी है। सोने से ये होगा कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो यूनिक चीज़ें होंगी, जो आपने याद की होंगी, यानी कि बड़े इन्जॉयमेंट के साथ आपने याद की होंगी, आपने समझ के याद की होंगी, तो वो आपकी जो है जो आपका न्यूरोटिक सिस्टम है उसको जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। आपका जो दिमाग है वो उसको सिग्नल देगा कि ये वाली चीज़ जो है इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ा गया है, और क्योंकि आपका दिमाग जो सुकून की हालत में उस टाइम होता है तो वो उसको जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको भेज देता है, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो आपने सोना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने पढ़ते रहना और आपने रेस्ट नहीं करना और अगले दिन आपने जाके पेपर दे देना है, तो तब तक आपको वो चीज़ें भूल चुकी होंगी। तो आपका सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी चली जाती है, आपकी जो भी यूनिक पॉइंट्स होते हैं वो चले जाते हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ एक लंबे अरसे के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको वो पॉइंट्स भूलेंगे नहीं। अच्छा, आप एक और मेन इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही थी, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एक और आपको मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी, वो ये कि आप अपना सबसे पहले जो है वो टाइम टेबल आप ज़रूर सेलेक्ट करें कि किस टाइम में आपने जो है वो स्टडी करनी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स को जो है टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ सब्जेक्ट को कम चाहिए होता है। लाइक अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या मैथ है, तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपने उसको अपनी जो आपने स्टडी आपने कर रही है, कम से कम आप 4 to 5 आवर्स की स्टडी आप अपने उसमें से आप निकालें। और जो लाइक जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उनको चले भले आप 2 आवर्स दे दें, लेकिन 3 आवर्स जो है वो आप अपने साइंस सब्जेक्ट को ज़रूर दें, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है। तो आपने 3 आवर्स जो है ना वो अपने साइंस सब्जेक्ट को ज़रूर देने हैं। और मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है कि डिफरेंट कलर मार्कर का आपने यूज़ करना है और ऊंचा बोलना है और इस तरह बोलना है कि आपके राइट हैंड में बेशक आप अपने लेफ्ट ईयर पे आप हाथ रखें और आप जो बोल रहे हैं वो आपके राइट ईयर में लाजमी जाना चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी वो जो है जो आप याद कर रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़रूर चली जाएगी। तो आपने बगैर समझे क्रैमिंग नहीं करनी। तो आप इस तरह अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे ना तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। और मैथ के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस जो है वो मांगता है। तो आपने ये सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपने अपनी स्टडी में जो है मैथ्स को क्या करना है, इसकी आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतनी कम है, क्योंकि मैथ की कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है और आप जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे यानी कि उसको लिखेंगे नहीं तो वो आपको फिर याद नहीं होगा। याद से मुराद है कि वो आपके माइंड में फिट नहीं होगा, उसका फार्मूला फिट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके तो फार्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद करना ज़रूरी होते हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर को देखें या मैथ के फार्मूलाज को देखें, इन दोनों का बड़ा आपस में कम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो फार्मूलाज से चलती हैं। अगर आपको फार्मूलाज टेंसेस के फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप कभी भी टेंसेस नहीं सीख सकेंगे। इसी तरह मैथ के भी फार्मूलाज होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं और तकरीबन हर यूनिट में आपको जो है उसके फार्मूलाज को फॉलो करना होता है। तो आप इसमें प्रैक्टिस यानी कि आप अगर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने अपनी मैथ की जो है मैथ की जो एक एक्सरसाइज है तो उसको आपने कितना टाइम देना है, आपने उसको कम से कम आपने यानी कि अपने सर के लेक्चर के बाद थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स आपने उसको प्रैक्टिस करना है। उस यूनिट को 3 टाइम्स फुल यूनिट की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके अलावा सेम केस जो है वो इंग्लिश का भी है, यानी कि ये जो फार्मूला है ये इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर इसमें भी आपने ऐसे करना है
जो टेंसेस हैं उसकी आपने 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह मैथ में भी आपने ऐसे करना है। तो अगर इस तरह की आप पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे, तो आपको भूलेंगे नहीं। यानी कि लिखना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि लिखने से वो जो चीज़ है वो भूलती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, उनका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है पढ़ने का। कुछ स्टूडेंट लेट एट नाइट जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग। जो टाइम आपको सूट करता है आप उसको जो है उस पर आप अमल करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो आप डे टाइम आपका सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोएंगे तो फिर आप जाग सकेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कि आप सारी रात बैठे रहें। लेट नाइट का मतलब यह है कि जैसे सपोज कि आपने डे के टाइम में आपने रेस्ट कर लिया, तो आप लाइक 8 o'clock अगर आप बैठ जाते हैं, आफ्टर मगरिब अगर आप बैठ जाते हैं, 7 o'clock, सर्दियों में तो मगरिब जल्दी हो जाती है, तो अगर आप 6 o'clock बैठ जाते हैं पढ़ने, तो आपके पास इनफ टाइम होता है स्टडी के लिए 12 o'clock तक, बहुत ज़्यादा। तो रातें भी लंबी होती हैं सर्दियों में, तो ये इनफ टाइम आपके पास एक एम्पल टाइम मिल जाता है आपको स्टडी करने के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर आप जल्दी सोने के आदी हैं तो भी बड़ा अच्छा टाइम मैनेज हो सकता है कि आप रात को 8 बजे सो जाए या 9 बजे सो जाए, सुबह आप 3:30 तक उठ जाए और आप फिर आप स्टडी कर लें। क्योंकि फिर सुबह ये होता है कि स्कूल भी जाना होता है, तो जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं स्कूल तो जा ही रहे होते हैं, तो फिर ये है कि आपका 3 बजे उठना बहुत ज़रूरी है। तहज्जुद का टाइम भी होता है, उससे ये होता है कि आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी और आप अपना इबादत करने के बाद अपना पढ़ने भी बैठ जाएंगे। तो आप ये अप टू यू कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको याद करने के, मेमोराइजेशन करने के, अपनी मेमोरी में फिट करने के, ये वही पॉइंट्स हैं कि डिफरेंट कलर मार्कर्स का इस्तेमाल करें, आप डिफरेंट चंक्स में उसको याद कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे होते हैं, वैसे तो आपको आजकल बड़ी सहूलत आ गई है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके जो है वो MCQs, फिल इन ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो या तो आप सारे शॉर्ट याद कर लें, अगर आपको आसान लगता है सारे शॉर्ट याद कर लें, फिर उसी को आप लॉन्ग बना लें तो भी आपको सही रहेगा। अगर आपको एक एक शॉर्ट याद करने में प्रॉब्लम है तो आप एक लॉन्ग कर लें और उसी में से शॉर्ट निकल आते हैं। तो जो आपको मेथड ईजी लगता है ना, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि इस तरह ना मतलब हर स्टूडेंट का अपना एक कैलिबर होता है, हर स्टूडेंट की अपनी टेक्निक होती है। ये तो मैंने आपको जनरल पॉइंट्स बताया ना कि आपको मेमोराइजेशन लॉन्ग टर्म करने के लिए अपने कौन से पॉइंट्स फॉलो करने हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना एक वे होता है। किसी को शॉर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को लॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट अच्छे लगते हैं तो फिर आप जो है उनको सबको शॉर्ट को याद कर लें, उसका फिर लॉन्ग बना लें, उसी में से आपके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ निकल आएगा। और अगर आपको लॉन्ग का इस्तेमाल याद करना अच्छा लगता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करके उसकी शॉर्ट आप खुद बना लें। जैसे मैंने बताया ना कि पॉइंट्स बना लें। जब पॉइंट्स बनाएंगे ना तो उससे ये होगा कि आपकी एक एक चीज़ एक तो आपको क्लियर हो जाएगी, उसमें से आपके MCQs भी निकल आएंगे, फिर इन द ब्लैंक्स भी निकल आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल आएंगे, उसमें आपका सारा काम बन जाएगा। यानी कि पॉइंट इस तरह बनाएं कि डिफरेंट कलर हाईलाइटर का यूज़ करें, तो उससे ये होगा कि आपके माइंड में ना वो चीज़ एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगी कि कलरफुल जो चीज़ें होती हैं ना हमारे माइंड को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। तो उससे ये होगा कि वो जो हाईलाइटेड आप कलर्ड हाईलाइटर यूज़ करेंगे ना, तो उससे आपके जो है कि वो जो बुक के ऊपर जो है एक मतलब एक सिंबल बन जाएगा कि ये वाला पॉइंट इससे रिलेट कर रहा है। तो मैं अपनी खुद स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही करती थी कि पॉइंट्स बना के उनको हाईलाइट करके मैं याद करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता था। और अपने लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझते हैं कि आपके लिखने से टाइम ज़ाया होगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि जो टाइम आप क्रैमिंग करके इतनी मेहनत करके आप याद करते हैं और वो फिर आपको भूल जाए, उससे बेहतर है आप लिख लिया करें। और वो चीज़ तो फिर भूलती भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होती है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, अगर लिख लेंगे तो आपको वो सबक नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये थे चंद पॉइंट्स आपको सबक याद करने के, और उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। और आप मैंने जो जितने भी टेक्निक्स टिप्स बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इन पर अमल किया तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगेन जो व्यूअर्स न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और बेल के आइकन को जरूर टच करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स में हम मिल सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।